हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शानदार वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन सीखने वाले हैं। क्षेत्रमिति आज से थ्योरी स्टार्ट है और कल जो है मैंने इसका टेलर दे रखा था। दोस्तों यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा टेलर को, चूंकि टेलर में हम वहां पर बताए थे मेंसुरेशन में कि मेंसुरेशन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक 2D और 3D। 2D के अंतर्गत एरिया एंड पेरीमीटर जो है क्षेत्रफल और परिमिति आते हैं, और 3D के अंतर्गत जो है आपको वॉल्यूम भी आ जाता है, आयतन भी आप उसमें निकाल सकते हैं। 2D के अंतर्गत जो है आता क्या सब है, किसकी चीज को निकालना रहता है, तो वो आपका ट्रायंगल का है, त्रिभुज का कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, सर्किल है, पॉलीगॉन बहुभुज, ये चार चीज है जिससे जो है हम एरिया पेरीमीटर जिसका निकाल पाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ हो गया, स्फीयर, कोन, सिलेंडर मतलब गोला, बेलन और शंकु। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है प्रिज्म आ जाता है, पिरामिड हो जाता है, टेट्राहेड्रॉन आ जाता है। तो इन सारे का जो है आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे ट्रायंगल। ठीक है ना दोस्तों, आज से हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल। और ट्रायंगल जो होता है वो ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है, तो ट्रायंगल जो है दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहले बात को पकड़िएगा, समबाहु त्रिभुज जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में पूरा बताने जा रहे हैं। ठीक है, फिर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोला जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये जो है ये क्या है, तो एस्केलीन ट्रायंगल होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु ट्रायंगल, जिसको क्या बोला जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और इन्हीं तीनों त्रिभुज के सहारे जो है दोस्तों हमें क्या करना रहता है, तो निकालना रहता है। तो ये मेंसुरेशन जो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज इसमें पढ़ना। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं दोस्तों, GEOMETRY है ना, ज्योमेट्री जो है उसमें भी ट्रायंगल आता है, और वहां भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर। ठीक है, ये क्या है, ये भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो होता है वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ये वाला है ना। उसके बाद दूसरा आ जाता है एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से अधिक हो जाए। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होता है। लेकिन 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 दोस्तों हमको ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद जितने भी मैक्सिमम एग्जाम होते हैं उसमें जो मेंसुरेशन से यदि क्वेश्चन आएगा तो हमको भुजा के आधार पर करना है, और सीटेट सबके एग्जाम में जो है ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर जो है आप ध्यान ना दें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को पढ़ते हैं, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी पढ़ेंगे, और एस्केलीन ट्रायंगल को भी जड़ से पूरा पढ़ेंगे, और इसके सूत्र देखेंगे, इसका पेरीमीटर देखेंगे। तो पेरीमीटर और एरिया जो है आज हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं, तो बिना कुछ विलंब के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहला क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा त्रिभुज होता है, ठीक है, और जिसका क्या हो, तीनों साइड जो है वो इक्वल हो। कोई त्रिभुज है ABC, है ना, और इसका तीनों साइड जो है ये वाला जो आप देख रहे हैं ये AA करके है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो वो क्या कहलाता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है होता है। यदि इसके और भी प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसका तीनों भुजा तो बराबर होता ही है दोस्तों, प्लस इसका तीनों कोण बराबर होता है। और तीनों कोण ही बराबर नहीं होता, वो भी फिक्स होता है, 60 डिग्री करके कोण होता है। आपको बोले कि ज्योमेट्री यहाँ पर हमें
करना नहीं है। लेकिन आपके प्रॉपर्टी के लिए यदि बात छिरा है तो आपको बता देते, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां भी एक बात है, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होता है, लेकिन ये जो है ये तीनों अंतः कोणों का योग होता है। दोस्तों ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का जो योग हो जाता है वो हो जाता है फिर 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है सिर्फ 180 डिग्री। बहिष कोण किसको बोलते हैं? यदि आप कोई भी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर जो कोण बनेगा उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं और ये अंदर वाले को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो और उसके बाद ये समझिए यहां से क्या करना रहता है, एक लंब डाल दीजिए जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, जिसे हाइट कहता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ये जो हमारे पास हो गया, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। इसके नाम में ही स्पष्ट है, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, है ना दोस्तों। तो भुजा, तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, अब इसके सबसे पहले किस पर चलते हैं? परिमिति पर। समबाहु त्रिभुज के परिमिति क्या होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज के परिमिति की बात करेंगे तो परिमिति और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है दोस्तों? परिमिति चारों तरफ का लंबाई को बोलते हैं, चाहे वो त्रिभुज में हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो या सर्कल हो, जो भी हो, जो चारों तरफ का टोटल एक लंबा तार है, और जब भी उसको मोड़ेंगे तो ये जो बनेगा त्रिभुज। ठीक है, और याद रखें जब भी एग्जाम में आपको तार मोड़ने वाला जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है ना, समझिए वो पेरीमीटर है, परिमिति है। ठीक है, यदि इतना कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप कोई भी क्वेश्चन को एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है? ये तीनों भुजा का जो है योग जो होता है वो परिमिति होता है। तो इसका जो है देखिए ये भी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो तीनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? 3a। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं? बराबर सूत्र रखते हैं बचपन से कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर 3 गुने भुजा। 3 गुने भुजा क्यों होता है? क्योंकि इसका तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए रटना नहीं है, अपने इस चैनल पर हमेशा सीखना है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई पर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई पर। ठीक, तो ऊंचाई पर जो चलेंगे तो इसका ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है √3/2 गुने भुजा। ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्या है? तो ऊंचाई का फॉर्मूला है। अब आपके माइंड में ये भी बात आ रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वो √3/2 गुने भुजा क्यों होता है? ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं रिकैप में। देखिए दोस्तों, सिर्फ आप इस त्रिभुज को देखिए, ये ऊंचाई है ना, इस त्रिभुज को आप सिर्फ देखिए। ठीक है, इस त्रिभुज को, तो ये पूरा a है तो ये a/2 हो जाएगा। चूंकि एक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, और समद्विबाहु का गुण है कि जब भी शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाए तो वो आधार को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये तो क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में ये क्या है? तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो हमें h बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो और ये क्या हो गया? ये a² माइनस ये भी हो गया a² बटे ये हो गया 4, है ना। अब देखिए 4a² में से a² चला गया तो 3a² बटे ये हो गया 4, है ना। और उसके बाद क्या है? तो देखिए a जो है ये a का जोड़ा लग गया है, तो ये a बाहर आ जाएगा, 4 को हम रूट में रख नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? √3 जो हो गया तो ये बच गया। तो यही हो गया ना √3/2, a का मतलब है भुजा, तो इसीलिए √3/2 गुने भुजा होता है। आज के बाद आप कभी भी रटेंगे कि ये होता है तो वो कैसे होता है, तो √3/2 गुने भुजा समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? तो ऊंचाई होता है। आज के बाद आप सीख लिए। ठीक है, चलिए अब लेते हैं किस पर? क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है √3/4 गुने होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। अब फिर से मन में एक चीज आएगा कि चलिए अब आप ऊंचाई तो बता दिए कि √3/2 गुने भुजा होता है, लेकिन क्षेत्रफल √3/4 क्यों हो गया और ये भुजा स्क्वायर क्यों हो गया?
तो इसके पीछे भी रीजन है दोस्तों, इसको बहुत तरीके से आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सबसे ब्रह्मास्त्र सूत्र होता है, यूनिवर्सल सूत्र होता है 1/2 गुने आधार a है और ऊंचाई अभी तुरंत बोले हैं √3/2 होता है। √3/2 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 और ये मिल करके ये क्या हो गया 1/4 और √3 तो है ही, तो √3/4 और a मिल करके क्या हो गया a²। तो यही है ना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आज आप क्या देखे, आप क्षेत्रफल भी समझ गए कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्यों होता है समबाहु त्रिभुज का, और परिमिति के बारे में भी बताए हैं, साथ ही ये जो है ऊंचाई उसके बारे में भी बताए हैं कि ऐसा क्यों होता है। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो यदि आपको किसी भी त्रिभुज का क्या हो, दो भुजा पता हो, इसके बीच का कोण पता हो, तो वहां से भी जो है सूत्र निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और जो दोनों भुजा है a गुने a साइन थीटा। ठीक है, यहां से भी निकलता है, तो 1/2 a बोले तो a² और साइन थीटा का मान साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है √3/2 और a²। तो देखो अब ये भी क्या दिया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहां से भी आप कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि यदि आप चैनल पर रुकेंगे तो आप इससे बहुत कुछ सीख करके जाएंगे मेंसुरेशन में। आज के बाद कभी भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको सीख लिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज को सीख लिए। चलिए अब सीखते हैं हम लोग इसको समद्विबाहु त्रिभुज को। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं ये दूसरा नंबर का त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या है इसके बारे में समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम द्वि दो बाहु भुजा। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, ये दो भुजा बराबर, ये तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, इस पर एक लाइन दिया डबल, मतलब जिस पर डबल डाल रहे समझिए वो दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज है, नाम दे दिए ABC, इसका ये A है और ये दोनों A है और ये क्या है, तो ये B है ना। ठीक है, अब इसके गुण के बारे में समझिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। ठीक है, अब जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा तो वो समद्विबाहु होगा, साथ ही उस त्रिभुज के आधार का जो कोण होता है दोस्तों वो बराबर होता है। आधार मतलब देखो, यदि हम इन दोनों भुजा को बराबर लिए हैं और ये यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर होगा, मतलब जो बराबर भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होगा ना वो आपका क्या है, तो ये आधार माना जाएगा। और याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जब लंब डालेंगे, ये जो 90 डिग्री होगा, तो वो आधार को हमेशा क्या करता है, तो दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, आधार का कोण बराबर होता है लेकिन कितना डिग्री होता है ये नहीं पता होता है। तो आपको मैं बता दूं, यदि ये 75 डिग्री है तो ये इसको भी 75 होना पड़ेगा, और 75 150 हो गया तो इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा। यदि यहां पर हम क्या करते हैं 80 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, तो 80 80 160 हो गया तो इसको 20 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा इसका सिस्टम होता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को समझ गए कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब डालेंगे तो आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही आधार का कोण बराबर होता है। खैर चलिए, हमको जो है ये कोण के बारे में नहीं जानना था, लेकिन जान लिए तो और भी बेटर है। अब चलते इसके परिमिति पर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति जो होगा वो क्या होगा, तो आपको बताए थे परिमिति तीनों भुजाओं का योग होता है। तो पहला भुजा A है, दूसरा भी A है और तीसरा क्या है, तो B है। तो यहां से परिमिति क्या निकल गया, 2A + B। A क्या है, तो दो समान भुजा जो है उसकी लंबाई है, तो दो समान भुजा और इसमें क्या जोड़ देंगे, जो असमान भुजा है उसका। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊंचाई पर। ठीक है, इसका ऊंचाई, और आपको ऊंचाई निकलेगा तो ही आप वहां से क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं।
तो इसका यहां से ऊंचाई क्या हो गया, ये इसका ऊंचाई है ना दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो है यहां पर क्या है, ये h है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसका ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, वही सेम कहानी, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए माइनस b/2 का क्या कर दीजिए, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब ये क्या दे दिया, a² माइनस b²/4 दे दिया, है ना। अब ये क्या करेगा, तो 4a² माइनस b²/4 दे देगा, है ना। और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो 4 तो तुरंत हो जाता है पार, 1/2 लेकर के बाहर आ जाएगा, बाकी ये 4a² माइनस b² ये अंदर में बचा ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास आया ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा 1/2 रूट अंडर 4a² जो समान भुजा उसका स्क्वायर माइनस जो असमान भुजा है उसका स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की यदि बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार पूरा है b, यहां से यहां तक b है, और ये b/2 सिर्फ इतना है दोस्तों, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक। आधार गुने ऊंचाई अभी तुरंत निकाले हैं कितना, 1/2 टू 4a² माइनस b², वो भी क्या लगा के, रूट लगा के। तो यहीं से ये क्षेत्रफल निकल गया इसका b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो ये जो निकला आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, और परिमिति तो अभी आपको बता ही दी, और ऊंचाई ये है, ऊंचाई ये है। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या किए, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज उसको भी सीख लिए। चलते हैं अब हम लोग सीखते ये विषम बाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल को सीखते हैं। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है, विषम बाहु त्रिभुज, ये तीसरे नंबर का त्रिभुज है जिसको स्केलिन ट्रायंगल बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बड़े प्यार से स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। और इसमें क्या है, देखिए तीनों भुजा असमान है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, ये छोटा ए बी सी भुजा को डिनोट कर दिए। और इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये स्केलिन ट्रायंगल विषम मतलब कोई बराबर नहीं है, बाहु मतलब भुजा जिसका तीनों भुजा में से कोई बराबर नहीं हो, ये अलग है, ये अलग है, ये 3 4 5 सब अलग अलग हो गया। ठीक है, और जब ये तीनों भुजा अलग अलग है तो कोण भी अलग अलग होंगे। तो परिमिति जो है यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग अर्थात a + b + c है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, ऊंचाई हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ऊंचाई आपको दिया ही रहेगा तो ही आप ऊंचाई निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे और हीरोइन का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकालेंगे। और तब यदि क्षेत्रफल निकल जाए तो उस क्षेत्रफल को फिर आप ये वाला क्षेत्रफल लगाएंगे कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल को करेंगे, तो वहां से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में ये तरीका है निकालने का। खैर इतना अंदर हम लोग नहीं जाएंगे डूबने, परिमिति समझ में आ गया और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दोस्तों ये वही होता है जो सबसे पहले तो आपको S के बारे में सीखना है, जिसको अर्ध परिमिति बोलते हैं। तीनों भुजा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ये S हो गया। और इसका क्षेत्रफल होता है S × S - A × S - B × S - C, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोइन का जो सूत्र बोलते हैं ना। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना, मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबराना, लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना, लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना, सपना तो टूट जाता है,
सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग क्या किए, त्रिभुज के तीनों त्रिभुज को सीखे हैं और उसके प्रॉपर्टीज तक सीखे हैं और उसके क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो इस त्रिभुज पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और ये थ्योरी जब तक आपके पास नहीं रहेगा, चाबी जब तक नहीं रहेगा, ताला नहीं खुलेगा। तो आज का वीडियो काफी शानदार था, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।